वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 6000 प्रतिभागियों को। किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूए पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? साउथ इंडियन बैंक। केंद्र सरकार ने विजय पाल शर्मा को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? कृषि लागत मूल्य आयोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की? तीसरे, किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ बारबुडा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन सदस्य के रूप में शामिल हुआ? 102वें सदस्य के रूप में। बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है? राजकुमार सिंह। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIF 2.0 लॉन्च किया है? गुजरात सरकार। किस राज्य सरकार ने मणिपुर सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस स्कूल ऑफ CDS सनलैंड रखने को सरकार की? उत्तर प्रदेश सरकार। किस देश ने हाल ही कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी? फिलीपींस ने। इसके बाद में 9 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में होगा मतदान। मणिपुर में 2 चरणों में, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को होगा मतदान। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम महापौर चुनाव में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य कर्मियों की अग्रिम पंक्ति के कार्यक्रमों में अन्य रोगों से 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्गों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू होगा। देश में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सप्ताह के अंदर 2 करोड़ से अधिक किशोरों को पहले डोज लगाने की प्रसन्नता व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नए प्रतिबंध लागू किए, सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने निर्देश। टेनिस में राजकुमार रामनाथन मोहन बोपन्ना की जोड़ी इंटरनेशनल ATP टूर्नामेंट के डबल फाइनल में। इसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन। 9 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान में राजस्थान, दूसरे स्थान में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले ब्लैक एक्टर का 94 वर्ष में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? सिडनी पोइटियर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे बनाया गया है? डेसमंड हैस। चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को। भारतीय सेना ने अपनी सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगाया? निवासी ऐप्स पर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। रोम में पुरातत्वविदों की खुदाई के दौरान 2000 से अधिक पुराने कुत्ते की मूर्ति मिली। उसका नाम क्या है? टेराकोटा। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? अमेरिका में। देश के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद। खेलो इंडिया 2023 का मेजबानी किस देश में को सौंपा गया? मध्य प्रदेश। ICCI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अनूप बागची को। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? 1,59,632 केस, 357 मौतें। आज के दिन 9 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खुबानी दिवस, राष्ट्रीय रविवार भोज दिवस, राष्ट्रीय गुब्बारा उद्गम दिवस, राष्ट्रीय स्थैतिक बिजली दिवस, राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक प्रशंसा दिवस, प्रवासी अनिवासी भारतीय दिवस, भारतीय इतिहास। करंट अफेयर। किस पुरस्कार से सम्मानित शिलांग चैम्बर चोई के संस्थापक नील नौकिंगिर का हाल ही में निधन हुआ गया? पद्म श्री पुरस्कार। किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग। किस संगठन ने कुवैत तेल कार्यकारी हैतम अल गिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया? ओपेक। ICMR ने किसके द्वारा विकसित सार्स कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का पता लगाने वाले परीक्षण किट ओमिस्क्योर का मंजूरी दी है? टाटा। भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी है? चरण सेकंड। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रीय पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किए जाने वाले
बोहेमियन अमेरिका अभिनेत्री सिडनी पोइटियर का हाल ही में निधन गया 2009 में। किस केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में गवर्नेंस 2020-21 में कौन से सम्मेलन का उद्घाटन किया? 24 सम्मेलन। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? अक्षय पात्र फाउंडेशन। एलएलसी ने ऑल वुमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद गुरु के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? वीर बाल दिवस। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AIIB। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 3 साल में दूसरी बार किस खिताब को जीत लिया है? एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अडानी समूह में नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? हैतम अल गिस। केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? विजयपाल शर्मा। किस देश ने 18 साल से छोटी हुई लड़की की विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? फिलीपींस ने। किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का 56 वर्ष की उम्र में लीवर की बीमारी के चलते निधन हो गया था? रमेश बाबू। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नाडाल ने किस ट्रॉफी को जीतकर अपने करियर का 89वां खिताब जीत लिया? समरसेट 1 टूर्नामेंट, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। टीवी शो फुल हाउस से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले किस अभिनेता और कॉमेडियन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बॉब साकेट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले हैं? 1,19,723 146 मौतें। 11 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स। लीजेंड्स लीग एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। आईआईटी दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रंगन बनर्जी को। चंपा के नाम से मशहूर व जाने माने किस कन्नड़ का साहित्यकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चंद्रशेखर पाटिल का। आईसीसी ने दिसंबर 2021 के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कारों में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया? विल स्मिथ, निकोल किडमैन। श्रीलंका ने भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की। ये किन किन जगहों के बीच में शुरुआत की गई? ये तमिल बहुल इलाके जाफना से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन DPIIT 10 से 16 जनवरी के सप्ताह को किस रूप में मनाया जा रहा है? पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? साउथ इंडियन बैंक। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया? बहराइच। पंजाब राज्य के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीरेश कुमार भावरा। 19वीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा और हास्य फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड प्रदान किया गया है? क्रमशः पावर ऑफ द डॉग, द सक्सेशन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले? 1,68,063 केस, 277 मौतें। आज के दिन 11 जनवरी को पूर्व विश्व युद्ध में कौन सी किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। भारत हर साल लगभग 11 से 17 जनवरी तक। इसके बाद 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तमिलनाडु के। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। गेल मॉनफिल्स ने हाल ही में 2022 एडिलेड इंटरनेशनल के पुरुष एकल स्पर्धा में किसको हराकर अपने कैरियर का 11वां एटीपी खिताब जीता? कारेन खचानोव। राफेल नडाल ने हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में मैक्सिम क्रेसी को हराकर अपना कौन सा कैरियर एटीपी खिताब हासिल किया? 89वां। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? 65 वर्ष की उम्र में। विवो की जगह कौन इंडियन प्रीमियर लीग का 2022 का टाइटल स्पॉन्सर होगा? टाटा। किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियो
नोडियोस कोस्त्रिस के अनुसार डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयोजन वाले कोविड-19 का एक स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन पाया गया है। साइप्रस विश्वविद्यालय 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। भारतीय मूल के अशोक एल स्वामी किस कंपनी के लिए काम करके काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी मिले? टेस्ला। किस देश ने एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया? यूनाइटेड किंगडम यूके में। 12 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पण्डुचेरी में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में केंद्रीय राष्ट्रीय तमिल संस्थान एवं परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर 14वीं वार्ता आज पूरी लद्दाख में। देश में 153 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। विश्व बैंक ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.3% और अगले वित्त वर्ष में 8.7% रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा स्थगित। क्रिकेट में केपटाउन में भारत के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 17 रन से आगे खेलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। देश में खाद्य तेलों की कीमतों में 5 से 20 रुपये की प्रति किलोग्राम तक की कमी आई। भारत ने समुद्र मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर के ऐतिहासिक स्थलों का विवरण हिंदी में वेबसाइट में प्रकाशित करेगा। दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के दूसरे दौर पर अस्मिता चालीहा और उलटफेर में 5वीं वरीयता खिलाड़ी को हराया। 12 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी को करार दी गई? टाटा ग्रुप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस महोत्सव का उद्घाटन करके 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स का जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला। उसका नाम क्या है? उसका नाम इच्थियोसॉर। देश के पहले स्टेल्थ गाइडेड डेस्ट्रॉय यानी आईएनएस विशाखापट्टनम में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किस उड़िया साहित्यकार का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मंगलू चरण विश्वाल। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? क्रिस मॉरिस। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों को विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी? हिंदी भाषा में। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। आज के दिन 12 जनवरी को पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए किसे मनोनीत किया है? एरिक जॉर्सटी। कौन नीदरलैंड देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बन गए? उनका नाम क्या है? मार्क रट। आज के दिन 12 जनवरी को देश में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय मार्च जीवन दिवस, राष्ट्रीय फार्मिस्ट दिवस, राष्ट्रीय करी चिकन दिवस, नेशनल जिंजर डे। 13 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर गोरिंचस। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा? सिंगापुर। गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? आरबीएल बैंक। वर्ष 2021 के लिए एक समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को वैश्विक सूची पर कौन से स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में संन्यास लेने की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम। किस फेम अभिनेत्री को हाल ही में भारतीय रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हर्षवली मल्होत्रा। कौन सा शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का देश का पहला शहर बन गया है? कोच्चि, केरल। किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की? भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किस नियुक्त किया गया? शेर सिंह खैलिया। रेन्यू बाई द्वारा किसी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है? राजकुमार राव। इसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
13 जनवरी 2022 को आज शाम 4:30 बजे कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सरकार ने कहा कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामान्य जुकाम नहीं, इसे हल्के में नहीं लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि टीका नहीं लेने वालों को लोगों को ओमिक्रॉन खतरनाक। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नए सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेज चेन्नई में केंद्रीय संस्थान तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत प्रख्यात वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश के विभिन्न भागों में आज फसल कटाई त्योहार लोहड़ी की धूम। राष्ट्रपति ने ईश्वर लोगों को बधाई दी। क्रिकेट में भारतीय ओपन स्पिनर वाशिंगटन सुंदर दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑफ सीजन को कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक का निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में समिति के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच करने की। करंट अफेयर 13 जनवरी 2022 को क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के किस पद पर नियुक्त किया गया? डीएसपी के पद पर। किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? 8.3%। BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तस्नीम मीर। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जापान और सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे नया अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर्स गोरिंचस। भारतीय स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने कोरोना पॉजिटिव के चलते अपनी जगह किसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे टीम में शामिल किया गया? जयंत यादव। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह काशेवारी ने बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2022। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? अली खान समलायव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा चौक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा को। देश में पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना केस? 2,43,417, 380 मौतें। आज के दिन 13 जनवरी को पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टिकर दिवस, राष्ट्रीय रबर डरकी दिवस, राष्ट्रीय पिच मेलबा दिवस, कोरिया अमेरिकी दिवस, लोहड़ी पर्व उत्तर भारत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।